सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 15, जिसे हम हिंदी में कार्यपत्रक कहते हैं। और तिथि है 8 सितंबर 2021, यानी महीना हमारा 9वां चल रहा है और साल है, वर्ष है 2021। तो आज की जो कविता, हमने कल भी कविता पढ़ी थी प्यारे बच्चों, कठपुतली का एक छोटा सा हिस्सा पढ़ा था। और आज हम अंतिम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है कठपुतली, जिसे लिखा है भगवती प्रसाद मिश्र जी ने। तो शुरू करते हैं कविता। क्योंकि पहला हिस्सा जो हमने कल पढ़ा था प्यारे बच्चों, उसमें वो विद्रोह की बात आ गई है, क्योंकि वो आज़ाद होना चाहती हैं और वो गुस्सा है कि उसके आगे पीछे धागे हाथों पैरों में क्यों बांधे हुए हैं। पढ़ते हैं आगे का हिस्सा। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कि जब पहली कठपुतली ने कहा कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बांधे हैं, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ, तो ये बात सुनकर जो बाकी कठपुतलियाँ थीं उनके मन में भी एकदम से आज़ादी की भावना पैदा हुई। उन्हें भी लगा कि हम भी तो बंधे हुए हैं, हमें भी तो आज़ाद होना है, हमें भी तो अपने मन मर्जी से चलना है, अपने पैरों पर चलना है, खेलना है, जो चाहें वो आज़ाद होकर करना चाहती हैं। तो इसीलिए उन्होंने अचानक से पहली कठपुतली की बात सुनकर कहा कि हमने भी अपने मन की बातों को बहुत दिनों से नहीं कहा, हम भी तो वो आज़ादी चाहती हैं, जीना चाहती हैं अपने तरीके से। लेकिन जब दूसरी कठपुतलियों ने ये बात कही तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि बात कहने से पहले मुझे सोचना चाहिए था, क्योंकि बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी भी पहली कठपुतली पर आ गई, क्योंकि उसी ने उनके मन में आज़ादी का भाव पैदा किया, फीलिंग पैदा की है। क्योंकि वो सोच नहीं रही थी। सोचा किसने? पहली कठपुतली ने अपने धागों के बारे में कि ये मुझे क्यों बांधे गए हैं। वो तो आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर चलना चाहती है। और उसी की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों ने भी उसका अनुसरण किया, बात को माना कि हाँ, उन्हें भी आज़ादी चाहिए। और जब ऐसा कहा तो पहली कठपुतली सोचने लगी प्यारे बच्चों कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है, इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। तो इसीलिए जब भी कुछ हो तो सोच समझ कर ही कहना चाहिए, फैसला करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अर्थ दिया गया है, इसे समझ लीजिए आप। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा यानी मन की दशा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियाँ भी विद्रोह करने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही होता है, सब विद्रोह नहीं करते, लेकिन अगर एक भी कर दे तो पूरा समाज उसके पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के मन की बात भी कर रहा होता है। कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगे कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मन मर्जी किए, हम दूसरों के साथ पर नाच कर थक गई हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ गई है ना। तो ऐसा ही होता है प्यारे बच्चों। तो हमें सबको आज़ादी चाहिए। चाहे कठपुतली सोच रही है तो वो सही सोच रही है। हम भी बहुत दिन तक एक ही कमरे में कैद नहीं रह सकते हैं ना। लॉकडाउन में हमने महसूस किया कि जैसे हमको बंद कर दिया गया है और हम बड़े परेशान होते थे, छटपटाते थे कि कैसे भी बस ये लॉकडाउन खुल जाए और हम घर से बाहर चले जाएं। तो आज़ादी सबका हक है और हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना भी चाहिए। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, तो आइए उनके उत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न एक, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या कहा। तो उत्तर है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा, हाँ, बहुत दिन हुए अपनी मर्जी किए, दूसरों के इशारे पर नाच नाच कर थक गए हैं। तब बाकी कठपुतलियों ने भी विद्रोह की बात की कि वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। प्रश्न 2 है कि कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी, यानी पहली कठपुतली की बात। उत्तर इसका है क्योंकि दूसरी कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र यानी आज़ाद होना चाहती थी और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी।
इसलिए पहली कठपुतली की बात उनको अच्छी लगी, यानी बाकी कठपुतलियों को अच्छी लगी पहली कठपुतली की बात। प्रश्न 3 है कि दूसरी कठपुतली की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। तो उत्तर है कि पहली कठपुतली डर जाती है, उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में ना डाल दे, और अब उस पर उन सब की जिम्मेदारी आ गई है। इसीलिए दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी। प्रश्न 4 है कि आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों। उत्तर है कि अगर हमें कठपुतली की तरह दूसरों के इशारे पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम भी स्वतंत्र जीना चाहते हैं और अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा प्यारे बच्चों, आज़ादी सबको पसंद है, कोई भी किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहता है। सब अपनी आज़ादी से जीना चाहते हैं और ये हमारा हक भी है, हमारा अधिकार भी है। तो 5वां हमारा प्रश्न है कि क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं, तो कैसे। उत्तर है कि हाँ, हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हो गए हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक अच्छी आदत नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम उसके गुलाम हो जाएं, हम खाना पीना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी की असली हकीकत को भूल जाएं और पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहें। वो हमारा सच नहीं है प्यारे बच्चों। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित ही हम लोग कठपुतली हो गए हैं मोबाइल, टीवी, इंटरनेट के, क्योंकि 24 घंटे हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो हमें अपने परिवार को, समाज को, दोस्तों को भी समय देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर, बीमार होने पर, कुछ हो जाने पर वही लोग आपके काम भी आते हैं। तो प्यारे बच्चों, कठपुतली की बात आपको समझ आई होगी, आज़ादी की बात आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूँगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। और मास्क लगाकर ही बाहर निकलना है प्यारे बच्चों, क्योंकि कोरोना फिर से उसकी बीमारियां और उसके केसेस आने लगे हैं। तो हमें खतरा मोल नहीं लेना है, सावधानी बरतनी चाहिए और बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर का खाइए, स्वस्थ रहिए।